मराठों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे मराठा नेता मनोज जारंगे ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के माध्यम से अब लड़ाई करने की रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव में मराठा समुदाय की ओर से हर गांव से एक उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय किया गया है। मराठा समुदाय अब आरक्षण की मांग के साथ साथ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई करने का फैसला किया गया है। मराठा नेता ने लोकसभा चुनाव में हर गांव से एक उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है, ताकि चुनाव में हजारों उम्मीदवार नामांकन दाखिल करें और चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो। पिछले कुछ महीनों से मनोज जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को अलग से 10% आरक्षण दिया, लेकिन इस फैसले को मनोज जारंगे पाटिल ने खारिज कर दिया। उन्होंने कुल आरक्षण के 50% में 10% आरक्षण देने की मांग की। आंदोलन के बाद मराठा समुदाय ने लोकसभा के लिए नई रणनीति तैयार की है। प्रत्याशियों को देने की तैयारी शुरू हो गई है। मराठा समुदाय ने हाल ही में हुई बैठक में ये फैसला किया है। मनोज जारंगे के दौरे के बाद धाराशिव में मराठा समुदाय द्वारा योजना बैठकें शुरू कर दी गई थी। मराठा समुदाय ने धाराशिव लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए प्रत्येक गांव में एक प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय लिया गया है। सावर गांव में बैठक कर गांव के 3 प्रत्याशियों का नामांकन करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मनोज जारंगे पाटिल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मराठा समुदाय ओबीसी वर्ग के आरक्षण पाने के लिए आक्रामक हो गया है। लोकसभा चुनाव में मराठा समाज की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन को परेशानी में डालने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए धाराशिव से 1000 उम्मीदवार नामांकन करेंगे। 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े होने पर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ता है। अगर मराठा समुदाय से बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो धाराशिव में प्रशासन को अलग तरह से तैयारी करनी होगी। बता दें कि मराठों को आरक्षण देने की मांग को लेकर मनोज जारंगे अनशन कर रहे थे। विधानसभा में आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित भी हुआ है, लेकिन जारंगे उस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है और अब लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का फैसला किया है। इसके तहत हर गांव से चुनाव में एक उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन की एसआईटी जांच का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ 11 मार्च को संपूर्ण मराठा समाज द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर विशाल मौन मार्च निकाला जाएगा।